हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम विजय पटेल है। कई लोग मुझे ऋषि पटेल के नाम से भी जानते हैं और मैं कई सालों से प्रोफेशनली रिलेशनशिप काउंसलिंग, खास करके कपल काउंसलिंग या जो शादी से पहले प्री मैरिज काउंसलिंग और सेक्सुअल लाइफ का जो एजुकेशन है उसका ट्रेनर हूँ, सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। और कई कपल्स शादी के बाद या शादी के पहले उनके जीवन में जो भी इश्यूज आते हैं, अलग अलग इश्यूज लेकर सारे कपल्स मेरे पास कनेक्ट करते हैं और उस सारे इश्यूज का जो सॉल्यूशन होता है, जब उनको समझ में आ जाता है कि बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जो डिवोर्स में कन्वर्ट होने वाले थे या शादी टूटने वाली थी या बच्चों को लाना, बच्चों को होने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो ये सारे इश्यूज सॉर्ट आउट ये काउंसलिंग के थ्रू हो सकते हैं। तो और मेरा ये मिशन भी है कि लोगों को उनका लाइफ मिशन, अगर कोई लड़का और लड़की साथ में आ रहे हैं और अपना जीवन साथ में गुजारना चाहते हैं, लाइफ पार्टनर बनना चाहते हैं, तो उनके लाइफ का कोई कॉमन मिशन भी होता है जो लोगों को नहीं पता होता है। और वो मिशन नहीं पता होने की वजह से दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, ईगो का टकराव होता है। अगर कॉमन पर्पस कि ये सोलमेट मेरे जीवन में आने के बाद हमें साथ में मिलके क्या करना है, खाली शादी करके परिवार को आगे बढ़ाने के लिए आप साथ में नहीं आए हो। सोलमेट्स का कॉमन एक मिशन होता है, उनकी सोल जर्नी का हिस्सा होता है। तो मैं लोगों को उनके लाइफ मिशन का ट्रेनिंग या लाइफ मिशन का कोचिंग भी देता हूँ। लाइफ मिशन कोच हूँ मैं। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो जानने जरूरी है और मेरे मिशन का ये हिस्सा है कि जो यंग जनरेशन हो, जिसकी नई नई शादी हुई हो, वो शादी के पहले ही सारी चीज़ों को समझ जाए कि पार्टनर को कैसे सिलेक्ट करें, कौन से क्वेश्चंस पूछें, कैसे कॉमन पर्पस को डिसाइड करें। और देखो, माँ बाप बनना बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है, भगवान की कृपा से हम कहते हैं कि हमारे घर में बच्चे का जन्म हो। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि अगर माँ बाप खुद दुखी हैं या डिप्रेशन में हैं या झगड़े करते हैं, तो उनके जो बच्चे आएंगे वो उनके प्रॉब्लम्स को और बढ़ाएंगे। ये लोग नहीं जानते हैं। बच्चे बीमार गिरेंगे या बच्चे मानेंगे नहीं, बच्चों की आदतें गलत होगी, तो उनके वजह से भी हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं। तो बच्चों को दुनिया में लाना है तो नोबल सोल को कैसे दुनिया में लाएं, ऐसी महान आत्माएं, पुण्यात्मा के आप फादर और मदर बनो, जिससे कि आपके भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और पूरी एक फैमिली एक कॉमन हायर पर्पस के लिए साथ में लाइफ को एंजॉय करे और आगे बढ़े। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो ये मिशन के रूप में मैं सभी यंग जो कपल्स हैं, चाहे किसी की शादी नहीं हुई है या शादी नई नई शादी हुई है या शादी में कुछ शादी टूट गई है या शादी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो ऐसे सारे प्रॉब्लम्स के लिए हमने ये फोकस किया है, ये ग्रुप बनाया है और इसमें ऐसे सेशंस होंगे जिससे कि कॉमन चीज़ें आप समझ सकें जो किसी ने आपको सिखाई नहीं, ना ही स्कूल में, ना ही कॉलेज में और ना ही कोई हायर एजुकेशन में भी आपको ये चीज़ सिखाई नहीं गई है। और ये सीखनी बहुत ज़रूरी है अपने हेल्थ को भी अच्छा रखने के लिए और अपने लव लाइफ और इंटीमेसी लाइफ को भी अच्छा रखने के लिए और खुश रहने के लिए ये सीखना, जो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो उसके टॉपिक्स क्या क्या होंगे कि जैसे कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं या उसके साथ शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो शादी से पहले आप बातों से सामने वाले को पूरी तरह से जान नहीं सकते। कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद पता चलता है कि वो व्यक्ति का नेचर ऐसा है या उसकी आदतें ऐसी है या उसकी गहराइयों में कोई उतर नहीं पाता। ऊपर ऊपर से सब लोग शादी से पहले हो सकता है कि अच्छे बने, अच्छा बिहेव करें और सब कुछ अच्छा दिखाए, लेकिन शादी के बाद सिचुएशन क्या होती है सब समझ में आने लगता है और फिर
पछतावा होता है इंसान को। ऐसे कई किस्से मेरे पास आते हैं। तो शादी से पहले ही आप जान सकते हो कि जो पार्टनर आपको पसंद है उसमें कौन से अच्छे पॉइंट्स हैं और कौन से बुरे पॉइंट्स हैं, उसका नेचर कैसा है, उसके फैमिली वालों का हो सकता है कि नेचर कैसा है, और शादी के बाद कौन से प्रॉब्लम्स आएंगे और कौन से सामने वाले के फोकस, लाइफ का उसका फोकस कौन से एरिया में रहेगा। तो कई लोग कहते हैं कि शादी के बाद उसका फोकस मेरे पे है ही नहीं, पूरा फोकस पैसा कमाने में या कुछ और करने में है। तो पहले से ही, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर ये चीज क्लियर हो गई, आजकल के ज़माने में लड़कियों का भी फोकस करियर पे होता है, तो कई चीज़ें जो नॉर्मली पता करना पॉसिबल नहीं है उसको पता करके एक दूसरे को हमने शेयर किया, अग्री किया कि यहाँ पे नेचर में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, तकलीफ हो सकती है क्योंकि सामने वाले का नेचर ऐसा है, और लाइफ के कौन से हिस्से में तकलीफें ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसको प्री मैरिज काउंसलिंग कहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कि शादी से पहले ही आप, शादी प्रॉब्लम्स आने के बाद आप सॉल्यूशन ढूंढोगे तो बहुत आपके जीवन के बहुत सारे साल बिगड़ सकते हैं। तो पहले से ही ये समझना सीखना जरूरी है। फिर दूसरा हिस्सा होता है कि किसी ने हमको किसी से प्यार करना सिखाया नहीं, और लोगों को गलतफहमी हो गई है ये सब बॉलीवुड की, हॉलीवुड की मूवीज देख के कि लाइफ में सेक्सुअल चीज़ों को लोग प्यार समझते हैं। नहीं, तो सेक्स एक नीड है, और लव, सेक्सुअल इंटीमेसी और आपस का बॉन्डिंग, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जिनके 2-3 रिलेशनशिप हो चुके हैं, लेकिन रियलिटी में उन्होंने कभी भी लव को एक्सपीरियंस नहीं किया। साथ में घूमे फिरे, खाए पिए, और फिजिकल रिलेशनशिप भी होती है, लेकिन लव नहीं हो पाता। तो कई, खास करके लेडीज ऐसे कहती है कि शादी के 20 साल हो गए लेकिन लव क्या होता है मेरे हस्बैंड को पता ही नहीं, और हमने कभी लव को एक्सपीरियंस नहीं किया। हाँ, सेक्सुअल रिलेशनशिप होती है लेकिन वो बॉन्डिंग नहीं हो पाई। तो शादी के, कोई भी कपल हो, शादी हुई हो नहीं हो, लव का एजुकेशन, एक दूसरे से किस तरीके से बात करके आप अच्छे फ्रेंड बन के पूरी जिंदगी रह सकते हो, वो कम्युनिकेशन का एजुकेशन, और एक दूसरे की फीलिंग्स और इमोशंस को कैसे सेंस कर सकते हो, सेंसिटिव कैसे बन सकते हो, इमोशनल बॉन्डिंग, ये बहुत जरूरी है। और इंटीमेसी, कभी आपको किसी का साथ इतना पसंद है कि सब उसके साथ रहकर ही आप दुनिया को में खुश हो जाते हो, कुछ भी हो जाए दुनिया में, प्रॉब्लम्स आ जाए, लेकिन किसी का साथ आपको, आपके मूड को चेंज कर देता है। इसको कहते हैं इंटीमेसी एजुकेशन। तो ये चीज़ों को भी हमको सीखना काफ़ी जरूरी है। अभी कभी कभी ये भी होता है कि किसी का एक रिश्ता टूट गया, आजकल तो ब्रेकअप होना बहुत कॉमन हो गया है, लोग रिलेशंस टूट जाते हैं तो उनको भरोसा ही उड़ जाता है किसी और पे, और वो हर इंसान को वो एंगल से देखने लगते हैं क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ है। तो ऐसी रिलेशनशिप्स को, चाहे आपकी शादी होने के बाद रिलेशनशिप टूटा हो या शादी से पहले टूटा हो, कैसे हील कर सकते हैं, ब्रोकन रिलेशनशिप में से कैसे बाहर आके आप फिर से नए सिरे से लाइफ को एंजॉय कर सकते हो और अपनी नई शुरुआत कैसे कर सकते हो, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। काफ़ी लोगों को मैंने ऐसे प्रॉब्लम्स में से बाहर निकालने में हेल्प किया है, और टोटली निगेटिव एंड में लाइफ को देख रहे थे कि नफरत के भाव में जी रहे थे, गुस्सा और नफरत, किसी ने आपको छोड़ दिया तो नेचुरली वो स्टेट बहुत ही तकलीफ देता है। तो वो एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है कि कैसे अपने आप को उसमें से निकालें। और बहुत सारी चीज़ें होती है कि जो हमको नहीं सिखाया गया और हम गलत तरीके से अप्रोच करते हैं रिलेशनशिप्स को, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को, और उसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं लाइफ में। बहुत सारी बीमारियां भी आ सकती है। 20 से 30 टाइप की बीमारी है जो लोगों को पता ही नहीं। लोगों को सिर्फ एक ही बीमारी पता होती है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होती है, लेकिन वो कैसे होती है, क्या प्रॉब्लम होता है, शादी के बाद भी हो सकती है, ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है। और
शादी होने के बाद पहले से ही अगर आप अपने लाइफ मिशन को जान लेते हो तो ऐसा पार्टनर आप सिलेक्ट करो कि जो आपके मिशन को, आपको खुश रहने में, आपको फ्रीडम से जीने में मदद करे, आपके साथ चले। तो इसको सोलमेट कहते हैं। तो लाइफ मिशन को जानना और कॉमन लाइफ के पर्पस को जानना, सिर्फ साथ में रहने के लिए हम लोग नहीं आए हैं, कुछ बड़ा साथ में रहकर करने के लिए आए। तो शादी से पहले कौन से क्वेश्चंस पूछने चाहिए अपने लाइफ पार्टनर को, ये भी एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोगों को पता ही नहीं होता कि कैसे सामने वाले को जज करे, सिलेक्ट करे। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो अगर आपको उसका आंसर्स मिलता है, और वो आंसर्स को भी आप रेटिंग दे सकते हो कि आंसर्स कितना कॉन्फिडेंटली आया है, कितनी क्लैरिटी से सामने वाले ने हमको दिया है, उससे आप डिसाइड कर सकते हो कि ये पर्सन आपके लिए कितना अप्रोप्रिएट है, कितना परफेक्ट है। और लास्टली, जैसे मैंने बताया कि बच्चे, माँ बनना, बाप बनना बहुत ही खुशी का माहौल होता है, लेकिन आपके जीवन में ऐसे बच्चे आए जो सिर्फ आपके घर को नहीं, पूरी दुनिया को बदलने की काबिलियत रखते हैं, ऐसे बच्चों को नोबल सोल कहते हैं, डिवाइन चाइल्ड कहते हैं। और ये बच्चों को इनवाइट करने का एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि कपल ने कभी भी प्लान किया और सेक्सुअल एक्टिविटी कर दी। और देखो, नॉर्मली ऐसा, देखो मैं स्पिरिचुअल ट्रेनिंग भी लोगों को देता हूँ, चाहे वो कपल्स हो या कोई भी हो, कि आपके जीवन में कौन से लोग आएंगे, चाहे वो बच्चे बनकर आए, पति बनकर आए, सास बन के आए, जो जिसके वजह से आपको जीवन में तकलीफें हो सकती है और होगी। तो अगर ऐसा है तो हम ऐसे ही लोगों को इनवाइट करें जिससे कि हमें तकलीफें कम हो और खुशी ज़्यादा मिले, अच्छे कर्मों का रिजल्ट कैसे मिले, इसको कहते हैं नोबल सोल को इनवाइट करना। तो ऐसी बच्चों को इनवाइट करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग सीखना जरूरी है। कैसे इस तरीके के बच्चों को आप दुनिया में ला सकते हो। देखो, अननोइंगली किसी ने सेक्सुअल एक्टिविटी किया तो कभी भी कोई प्रेग्नेंट हो गया और बच्चा आ गया और वो बच्चा बीमार गिर रहा है, या बहुत बच्चे के आने के बाद घर में और तकलीफें बढ़ रही है, तो इसको कहते हैं कार्मिक रिलेशनशिप के हिसाब से बच्चा आया। लेकिन अगर आप आपकी अवेयरनेस को बढ़ाते, हायर लेवल से सेक्सुअल एक्टिविटी को ज़्यादा गहराई में समझ के अगर आप प्लान करते हो, और मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए वो सारे पॉइंट्स अगर आपने अच्छे से सीखे हैं, तो आपके घर में, जैसे हम बोलते हैं ना, भगवान कृष्ण जैसा बच्चा आ गया, ऐसा नोबल सोल, जो इसके आते ही घर का वातावरण बदलता है। मैंने ऐसे कई बच्चे देखे हैं, और ये प्रोसेस से जो बच्चे आए हैं, पहले परिवार में झगड़े होते थे, पैसों का प्रॉब्लम था, लोन था, कर्जा था, और ऐसे बच्चों के आते ही धीरे धीरे से एक एक करके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। और ये सच है, और ये सभी चीज़ें हमें सीखना जरूरी है जो हमको नहीं सिखाया गया, और यही चीज़ों के लिए हमने ये मिशन के हिसाब से ये ग्रुप स्टार्ट किया है। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आया हो, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आप जितने आपके फ्रेंड्स, कलीग्स और जो आपकी उम्र में जो पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, या रिलेशनशिप्स में हैं, या रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उनने लोगों को आप शेयर करोगे और ये मिशन को आगे बढ़ाने में मदद करोगे कि जो प्रॉब्लम्स लोग भुगतने वाले हैं उसमें से पहले से ही उनको हम कैसे हेल्प करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे। थैंक यू।